कक्षा 10 में जो सबसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उसमें हमारा सामना सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पुराने पढ़े हुए किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो दो संख्याएं हैं, मान लो एक 25 है, इसमें हमें 3 का भाग देना है। ऐसी परिस्थिति में 25 हमारे लिए भाज्य है और 3 हमारे लिए भाजक है। आइए इसका भाग दे के देखते हैं। 3 का हम यदि पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 में भाग अधिकतम 8 बार जाएगा, 3 8 24, बचेगा 1। हमारे लिए 3 भाजक हुआ, 8 भागफल हुआ, 25 भाज्य है और 1 शेषफल है। यदि हम इसे सूत्र की तरह लिखें तो यह कुछ इस तरह लिखाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अर्थात 25 हमारा भाज्य है, भाजक हमारा 3 है, भागफल हमारा 8 आया है और शेषफल आया है 1। अर्थात 25 को हम 3 गुणित 8 धन 1 के रूप में लिखेंगे तो यह जो सूत्र दिखाई दे रहा है यह इसके लिए उपयोग में आएगा। ये चीज़ें हमने कक्षा 8 तक या उसकी पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि यदि हम इस सूत्र को एक संकेतों के रूप में लिख दें, जैसे हम भाज्य को A लिख दें, भाजक को B लिख दें, भागफल को Q लिखें और शेषफल को R लिख दें, तो कक्षा 10 के पहले अध्याय में यही सूत्र हमारे लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग हम दो संख्याओं के मध्य महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो पहले हमने आज के इस क्लास में यह जान चुके हैं कि यह जो 10वीं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, हमारी पुरानी पढ़ी हुई कक्षाओं से जो सूत्र था उसी रूप में आया है, एकदम हमारे लिए नया नहीं है। हमारे लिए इस कक्षा में नया क्या है? नया हमारी इस कक्षा में यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे।